अधिनियम एक्ट नंबर 1900 ये वाला है कब लागू हुआ है? उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर एक्ट नंबर 2016। ये लागू कब, पारित कब हुआ और लागू कब हुआ? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। कहाँ है? बात समझ में आई? सबसे पहले हम करते हैं बाल। क्या करते हैं? बाल का मतलब बालक, क्या बताया गया है? और एक है किशोर। दोस्तों बाल व किशोर श्रम एक्ट के अंदर बालक की आयु उसको बताया गया जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी न की है, उसको क्या बताया गया है? जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी। ये प्रश्न आता है बाल जो श्रम अधिनियम है उसके अंदर है बालक की आयु कितनी बताई गई है? समझ में आई? 14 वर्ष से जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी न की हो। अब आती है दोस्तों किशोर की बात। जिसने 14 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी न की है, उसको क्या बोला गया है? किशोर। समझ में आई? इस एक्ट के अंदर बताया गया है किस बालक को काम पर लगाया जाएगा, किस को नहीं लगाया जाएगा, इसके ऊपर बताया गया। श्रम मतलब काम, कार्य। समझ में आई बात? अब करते हैं एक्ट स्टार्ट। धारा नंबर 1 नाम विस्तार व प्रारंभ। क्या बताया गया है? नाम क्या है इस एक्ट का? और विस्तार के बारे में बता दिया संपूर्ण भारत में। क्लियर है? धारा नंबर 2 के अंदर दोस्तों बताई गई है परिभाषा। क्या बताई गई है? मेनली जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है ये दो ही है, बालक की और किशोर की आयु। क्लियर है? अब करते हैं सेक्शन नंबर नेक्स्ट। धारा नंबर नेक्स्ट इसके अंदर है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 ध्यान से सुने। धारा नंबर 3 के अंदर बताया गया है बालक के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? उपजीविका बोलते हैं व्यवसाय को। किसको बोलते हैं? धारा नंबर 3 दोस्तों ये कहती है किसी भी बालक को, बालक किसको बताया गया है? किसी भी बालक को किसी भी व्यवसाय के अंदर उसके नियोजन या प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? धारा नंबर 3 फिर से सुने। किसी भी बालक को किसी भी उपजीविका व्यवसाय के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। किस सेक्शन में बताया गया है? समझ में आई बात? लेकिन इसके अलावा कुछ पॉइंट बता दिए इसके अंदर। क्या पॉइंट के अंदर बता दिया? नहीं लगाया जाएगा काम पर कहीं भी। 2 नंबर पॉइंट बोलता है कुछ बातें 1 नंबर पॉइंट को छोड़कर लागू नहीं होगी। कौन सी बातें लागू नहीं होगी? नंबर 2 पॉइंट के अंदर अगर कोई बालक स्कूल में से आने के बाद या बाद पहले छुट्टियों के दौरान अपनी माता पिता की सहायता करता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। समझ में आई? बच्चा है, माता पिता दूध निकाल रहे हैं, किसी प्रकार का आटा लेके आना या छोटा मोटा घर का काम करवाना, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नंबर 2 पॉइंट बच्चे को टीवी, सर्कस या मनोरंजन या रेडियो इस प्रकार का जो काम है उस पर लगाया जा सकता है लेकिन उसकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? नंबर 1 पॉइंट में बताया था बालक को, किसको? किसी भी उपजीविका व्यवसाय के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। कौन सी सेक्शन बताती है? लेकिन कुछ बातें बताई गई जो लागू नहीं होगी। अगर माता पिता की सहायता करना या किसी सर्कस, टीवी, मनोरंजन के संबंधित है या खेल से संबंधित है वहां पर लगाया जा सकता है लेकिन उसकी शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। किस सेक्शन में बताया गया है? धारा नंबर 3 सभी को समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों आती है सेक्शन नंबर 3 क किशोर से संबंधित। किससे संबंधित है? संकटमयी कहीं बताया गया है। अगर किसी धारा 3 के अंदर किसके बारे में बताया था? धारा 3 के अंदर सेम बातें किशोर से संबंधित। किससे संबंधित है? किशोर किसको बोला गया है? 14 से 18। धारा नंबर 3 ये कहती है परिसंकट में, मतलब कहीं भी खतरे वाली जगह के ऊपर या किसी कार्य के अंदर है, किसको नहीं लगाया जाएगा? किशोर। किसको नहीं लगाया जाएगा? जैसे कहीं सुरंग का काम चल रहा है, बीड़ी माचिस की कोई फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री है, ईंट भट्टे का काम है, माइन का काम है, खाद्यान्न का काम है, उस प्रकार के कार्यों में धारा नंबर 3 क्या ये बोलती है किसी भी प्रकार किशोर को नियोजन शामिल नहीं किया जाएगा।
समझ में आई। धारा नंबर 3 के अंदर बताया था, किससे संबंधित बताया था? बालक से। और धारा 3 कह के किसको बताया गया है? समझ में आई बात। लेकिन किशोर काम तो करेगा कुछ ना कुछ, अरे काम तो करेगा या नहीं करेगा। एक लड़का जिसकी उम्र 17 साल है, कितनी साल है? उसके माता पिता घर में बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, सपोज करो एक्सपायर हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? उसको घर चलाने के लिए कोई तो काम करना पड़ेगा। वो किसी होटल के अंदर छोटा मोटा अपने प्लेट फ्लूट का काम करता है, जो कि सेक्शन नंबर 6 में बताया गया। किसमें बताया गया है? भाग का लागू न होना, भाग का लागू न होना। इस भाग का लागू होना धारा नंबर 6 के अंदर बताया गया 3 क को छोड़कर। किसको छोड़कर? धारा 3 क के अंदर किसके बारे में बताया गया था? धारा नंबर 6 भाग का लागू न होना, धारा नंबर 3 क को छोड़कर बालक के बारे में बता दिया, काम पर कहीं पर लगाया नहीं जाएगा। किशोर के बारे में बता दिया, धारा 3 क को छोड़कर बालक को कहीं पर काम लगाया जा सकता है, जा सकता है। समझ में आई बात। जो सुरंग का, माइन का, खदान का, ईंट भट्टियों का, बीड़ी फैक्ट्रियों का, माचिस का, विस्फोटक का, उनके अंदर बच्चे किशोर को नहीं लगाया जाएगा। धारा 3 क बोलती है 3 क में बताई गई बातों को छोड़कर काम पर लगाया जा सकता है। वो किस सेक्शन में बताया गया है? 6 में। अंतर समझ में आ गया। धारा नंबर 4 संशोधन के बारे में, किसके बारे में है? इस एक्ट के अंदर है जो केंद्र सरकार है वो अनुसूची के अंदर संशोधन कर सकती है। कौन कर सकती है? केंद्रीय। किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? 4 के अंदर। इतनी बात में किसी जमाना कोई पॉइंट समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। धारा नंबर 3 क के अंदर बताया गया था किशोर को है कहीं पर काम पर नहीं लगाया जाएगा जो संकट में है, जहां पर खतरा हो बच्चे को। लेकिन धारा नंबर 6 उसमें बता दिया गया बच्चे किशोर को लगाया जा सकता है। अब जो लगाया गया है उसकी समय अवधि, कार्य कहां पर काम करेगा, वहां पर किस प्रकार का माहौल होगा, कंडीशन क्या क्या होगी, वो बताया गया। समझ में आई बात। सेक्शन नंबर 7 समय और अवधि क्या बताया गया है? किशोर को जहां काम पर लगाया जाएगा मैक्सिमम 6 घंटे काम ले सकते हैं। कितने घंटे काम ले सकते हैं? पूरे दिन में। कितने दिन में? पूरे दिन। कितने घंटे? 6 घंटे। लगातार की बात आ जाए कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे के बाद में 1 घंटे या क्या मिलेगा? रेस्ट, आराम मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? आराम। जो आराम की बात आती है वो इन 6 घंटों के अंदर ही जोड़ा जाएगा। समझ में आई बात। एक लड़का है 3 घंटे काम किया, फिर 1 घंटा उसने क्या कर लिया? रेस्ट कर लिया। फिर कितने घंटे और काम करेगा वो? 2 घंटे। टोटल कितने घंटे काम किए? लगातार कितने घंटे? रेस्ट कितने घंटे? समझ में आई इतनी बात। इसके बाद आती है दोस्तों बात, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे के बीच में कोई भी काम पर लगाया नहीं जाएगा। समझ में आई बात। शाम के जैसे अंधेरा हुआ 7 बज गए, उसके बाद और सुबह 8 बजे से पहले किशोर को काम पर नहीं लगाया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट बोलता है दोहरे काम की अनुमति नहीं होगी। दोहरे काम की अनुमति नहीं होगी। यहां पर काम कर लिया 8 बजे तक, 7 बजे तक, 6 घंटे का काम है। उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री में काम करना चाहता है या दूसरे किसी होटल के अंदर वर्क करना चाहता है, दोहरे काम की अनुमति नहीं होगी। समझ में आई इतनी बात। लास्ट पॉइंट बोलता है दोस्तों इसके अंदर ओवर टाइम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये नहीं है 6 घंटे कर लिया सर मैं 2 घंटे और काम कर लेता हूँ, मेरे को थोड़े पैसे और देना, ओवर टाइम की अनुमति नहीं दी जाएगी। समझ में आई बात।
धारा 6 के अंदर जो काम की अनुमति दी थी 3 कै को छोड़कर, उसी के ऊपर बताया गया समय और अवधि। क्लियर है? समय अवधि के अंदर बताया कितने घंटे लगातार, लगातार कितने घंटे, पूरे दिन में रेस्ट, उसके बाद में शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में सुबह काम पर नहीं, दोहरे काम की अनुमति नहीं होगी, और उसके बाद ओवर टाइम नहीं लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 7 क्लियर है। सेक्शन नंबर 8 इसी से संबंधित है। धारा नंबर 8 साप्ताहिक रेस्ट। हफ्ते के अंदर एक दिन का साप्ताहिक रेस्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जिसको कोई अगर कंपनी में काम कर रहा हो तो नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाएगा, मंगलवार के दिन है काम, कंपनी बंद रहेगी, या मंगलवार के दिन बोर्ड पे लगा दी जाएगी लिस्ट, इन आदमियों का रेस्ट होगा। समझ में आई बात? तो सेक्शन नंबर 8 ये बोलती है साप्ताहिक रेस्ट। क्लियर इतनी बात? बहुत बढ़िया। धारा नंबर 9 निरीक्षक को सूचना। क्या बताया गया है? निरीक्षक है दोस्तों, प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक लेबर इंस्पेक्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उसका काम है कंपनी के जो भी जिसके अंडर में वो कंपनी आती है उसकी पूरी डिटेल उसको रखना। लेबर इंस्पेक्टर किस धारा में बताया गया है? लेबर इंस्पेक्टर को अगर कोई नई कंपनी लगा रहा है उसमें बच्चे को ज्वाइन करा है 30 दिन के अंदर सूचना देगा। कितने दिन के अंदर है? और ये बताएगा मेरी कंपनी कहाँ पर लगाई गई है, मेरे कंपनी का जो मैनेजर है वो कौन है, अगर कोई पत्राचार करना है तो किस एड्रेस पे पत्राचार किया जाएगा, और मेरी कंपनी के अंदर किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। समझ में आई बात? किस में बताया गया? सेक्शन नंबर 9 के अंदर। इसके बाद आती है सेक्शन नंबर 10 आयु विवाद। अगर लेबर इंस्पेक्टर के बीच में और कंपनी के मालिक के बीच में किसी बच्चे को लेकर आयु विवाद हो जाता है, क्या हो जाता है? लेबर जो कंपनी का मालिक है बोलता है नहीं सर ये लड़का 14 साल का है, 13 साल का नहीं है, और वो बोलता है नहीं सर ये 13 साल का, लेबर इंस्पेक्टर। अगर कोई आयु विवाद हो जाता है आपस में बच्चे को लेकर तो उसका 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर मेडिकल से उसका निपटारा किया जाएगा, डॉक्टरी जांच से उसका निपटारा किया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। समझ में आई बात इतनी? बहुत बढ़िया। सेक्शन अगली कौन सी है? धारा 11 में क्या बताया? बहुत बढ़िया। धारा नंबर 11 दोस्तों ये बताती है जो नियोजक है, कंपनी का जो मालिक है, चलाने वाला है, उसके पास क्या होगा? एक रजिस्टर होगा, जिस रजिस्टर के अंदर पूरी डिटेल होगी, बच्चे का नाम क्या, किशोर का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। भाई सो मत दोस्त, बच्चे का नाम क्या है, किशोर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और किस समय कंपनी के अंदर क्या काम होता है, क्या क्या प्रोग्राम होता है, सारी डिटेल होगी। रजिस्टर रखना जरूरी किसके अंदर बताया गया है? 11 के अंदर। निरीक्षक को सूचना उसका आयु विवाद के बारे में, और रजिस्टर रखना। धारा नंबर 13, 12 भी है क्या? 13 है ना, स्वास्थ्य के बारे में। धारा नंबर 13 ये कहती है दोस्तों जहां पर किशोर जिस कंपनी में जिस होटल के अंदर काम करता है वहां पर साफ सफाई पूर्ण रूप से की जाएगी, पानी की व्यवस्था वहां पर की जाएगी, समय समय पर जो भी डिटॉल वगैरह से पोछे लगाने की बात आती है, बाथरूम टॉयलेट में किसी प्रकार की गोली डालने की बात आती है, या कोई बच्चा जिस कंपनी में काम करता है और वह विकलांग है तो लिफ्ट की सुविधा की बात आती है। समझ में आई? साफ सफाई स्वास्थ्य के बारे में जितनी भी बात आती है, अगर सपोज करो पंखा चल रहा है एक फैक्ट्री के अंदर और उसके ऊपर जाली नहीं है, किसी प्रकार का हाथ आ जाएगा तो उसके ऊपर जाली की बात आती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा किस सेक्शन में बताया गया है? अरे किस में बताया गया है? लास्ट सेक्शन आ गई, अभी खत्म होने वाला है, ध्यान इधर ही हो। अगली कौन सी है? 14 के अंदर दंड बताया गया। धारा नंबर 14 के अंदर क्या बताया गया है? दंड। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से धारा नंबर 3, इसकी मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सी है? 3 और 3 क। धारा नंबर 3 और 3 क कोई अपराध करता है
तो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। कितनी सजा प्रावधान है? अगर दोबारा अपराध करता है तो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, प्लस में 10,000 रुपये, यहाँ 20 से 50,000 रुपये। अरे समझ में आई बात? ये था दोस्तों आपका बाल श्रम अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? अब करते हैं इसकी शॉर्टकट। 2 मिनट का टाइम और दो, कंप्लीट हो गया आपका एक्टिव। धारा नंबर 1 में क्या बताया था मैंने? नाम विस्तार। क्या बताया है? धारा नंबर 2, सोमत भाई, धारा नंबर 2 के अंदर क्या बताई है? परिभाषा। धारा नंबर 3 के अंदर किसको नहीं लगाया जाएगा? बालक को काम पर नहीं लगाया जा। बालक किसको बताया? जिसकी उम्र कितनी है? 14 से कम। समझ में आई? बालक को काम पर नहीं लगाया जाए, माता पिता ही सहायता कर सकता है, टीवी सर्कस मनोरंजन के अंदर काम लगाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई उसकी किसी प्रकार की खराब प्रभावित न हो। धारा नंबर 3 के किसको नहीं लगाया जाए काम पर? किशोर को जहां संकट हो, संकट परिसंकट में हो, सुरंग का काम है, माइन का, खदान का, विस्फोटक का, किसी प्रकार के ईंट भट्टे का काम है, सीमेंट की फैक्ट्री है, उस पर किशोर को काम पर नहीं लगाया जाएगा। समझ में आई बात? जिसकी उम्र 14 से कितनी बताई गई है? 18। इसके बाद सेक्शन कौन सी दी? धारा नंबर 4। किसकी पावर बताई थी इसके अंदर संशोधन में? किसकी बताई है? केंद्रीय सरकार की। समझ में आई बात? उसके बाद थी सेक्शन नंबर 6, भाग का लागू होना। भाग का लागू होना। धारा किसको छोड़कर? 3 कै को छोड़कर। 3 कै में किसके बारे में बताया गया है? किशोर के बारे में। भाग धारा नंबर 3 कै को छोड़कर किशोर को काम पर लगाया जा सकता है। समझ में आई? और धारा नंबर 7 में बताया गया दोस्तों साप्ताहिक समय और अवधि। क्या बताया गया है? समय अवधि। टोटल कितने घंटे? लगातार कितने घंटे? 3 घंटे। और कितने घंटे का रेस्ट? 1 घंटे। शाम के 7 बजे, सुबह 8 बजे तक काम पर नहीं, दोहरे काम की अनुमति नहीं, ओवर टाइम नहीं लगाया जाए। समझ में आई? अब आती है सेक्शन नंबर 8, साप्ताहिक रेस्ट। क्या बताया गया है? हफ्ते के अंदर कितने दिन का रेस्ट बताया गया है? 1 दिन का। सेक्शन नंबर 9 किसको सूचना है? निरीक्षक को सूचना। निरीक्षक को सूचना कौन देगा? जो कंपनी या होटल या किसी चीज का मालिक है वो सूचना देगा, मेरे पास है इतने किशोर काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? धारा नंबर उसके बाद में कौन सी थी? आयु विवाद। क्या बताया गया है? किसी प्रकार का आयु विवाद, ये 30 दिन के अंदर सूचना देगा। आयु विवाद कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर डॉक्टरी जांच से लास्ट में निपटारा कराया जाएगा इसका। समझ में आई? अगली कौन सी सेक्शन है? धारा 11 में क्या बताया है? क्या रखना जरूरी है? रजिस्टर रखना जरूरी। और धारा 13 के अंदर स्वास्थ्य और सुरक्षा। और धारा 14 के अंदर क्या बता दिया? दंड। क्या बताया है? धारा 2 में क्या बताया है? 3 में क्या बताया है? 4 में 6, इसके बाद 6 में, 7 में क्या बताया? 7 में, और 8 के अंदर, 9 के अंदर, 10 में, 11 में, 13 में, और दंड किसमें बताया है? 14 के अंदर। समझ में आई? बिल्कुल सिंपल एक्ट है। किसी जमाना किसी प्रकार का कोई पॉइंट है तो पूछ सकता है। क्लियर सभी को? चलो शाबाश, एक बार जल्दी करें, शॉर्ट में लिख दो, इसको नोट करो।